ये फिलहाल कौन सी जगह पर रह रहे हो? ये फिलहाल स्कूल की छत पे। स्कूल की छत पे? हाँ। सोना भी ओढ़े? हाँ। रहना भी ओढ़े? हाँ। तो इतनी गर्मी में स्कूल की छत पे किस तरीके से संभव है? संभव तो को होना पड़ा भाई, घर तो है कौन मजबूर। ये गेहूँ सड़ चुका है, 1 हफ्ता बारिश का हो चुका है, लेकिन इस बीच ना कोई अधिकारी आया ना कोई सरकार का नुमाइंदा यहाँ आया। अब इस गेहूं को कौन खाएगा? अगर एक दिन एमएलए और मंत्री या एमपी खा के दिखा दे मुझे। डांगर भी नहीं खा सकते इसको, पशु भी नहीं खा सकता, कुत्ते भी नहीं खाएंगे इसको। ये देखो भाई मिर्जपुर में हालात है नहीं, मतलब इसे हो रहे हैं, आप लगा देख सको। कौन सा स्कूल है संदीप यू? 5वीं तक का प्राइमरी, मिर्जपुर, तहसील नारायण, जिला हिसार। छत्ता पर बसेरे हो रहे हैं भाई, जिस चीज़ की सोची भी नहीं थी कदे। और ये देखो सारा एरिया जलमग्न है। ये देखो भाई मिर्जपुर गांव के हालात अपना दिखाने लग रहे हैं। सारा सामान छत्ता पे लिया। A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। पिछले 1 हफ्ते था अपना बता, जो बारिश हुई बड़ी तबाही मचाई। एक 17 साल बाद यानी 2005 में इस तरीके का पानी चढ़ा था। और जो हमने सर्वे कराया उस सर्वे में यह चीज़ पाई कि 1995 में जो बाढ़ आई थी, आसपास के मिर्जपुर है, मिलकपुर है, राखी गढ़ी है, इन गाँव का जो सर्वे रहा, किसानों ने बिल्कुल खेत में खड़े होकर यह चीज़ का दावा कराया है कि 1995 तक 2 गुना पानी है, 2.5 गुना पानी है, यानी तबाही मचाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन न्यू कहा भाई परमात्मा का आगे तो कोई हाथ अड़ा नहीं सकता और कोई रोक नहीं सकता। लेकिन बात करें सरकार की, जो किसान मजदूर है उसकी नज़र रहा करे, फिर सरकार के ऊपर के सरकार उसकी के मदद करे। तो पिछले 7 दिन तक लगातार हम कवरेज करने लग रहे हैं और एक ही चीज़ कहने लग रहे हैं कि सरकार का कोई भी किसी अधिकारी का, मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं आया। हालांकि जब इनकी रैली हो है, जब इनके प्रचार प्रसार चल रहे हैं, तो उसके बैनर लगाए जाओ, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाए जाओ, बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाओ, सारे गांव की गलियां में, शहरों में इतना पैसा खर्च कराया जाओ है कि उस पैसा शायद एक गांव आबाद हो सके, इतना पैसा बर्बाद कराया जाओ केवल प्रचार में। लेकिन बात आवे है जिस टाइम पर ये वोट मांगे हैं, किसान मजदूर का नाम पर वोट मांगे जाओ, लेकिन आज मजदूर भी मर गया, किसान भी मर गया और दोहरा नुकसान, घर में नुकसान, जड़े घर पड़न लग रहे हैं, फिर खेतों में फसल मरने लग रही है, किसी का कोई बयान नहीं आया। और बात करा मुआवजे की, तो 47 दिन जो खेड़ी तहसील में धरना चलिया उड़े 1 रुपया भी नहीं मिला। आज उन बातों ने पूरे 87 दिन हो लिए। सिर्फ एक झूठा आश्वासन देकर, झूठी घोषणा करके, झूठा वादा करके वो लोग मुकर गए और मंत्री उसका जवाब नहीं दे रहे अगर उनसे सवाल पूछा जावा है तो। लेकिन ये फिलहाल की आप बात करांगे तो लोग न्यू का करा नहीं मरण लग रहे हैं, कोई आसरा नहीं दिख रहा, कोई उम्मीद नहीं दिख रही। लेकिन विपक्षी दल की आप बात करांगे, सत्ता विपक्ष की बात करांगे तो अलका नारायण, तेजस्वी पेटवाड़ हैं, जो पिछले 3-4 दिन तक लगातार सर्वे करने लग रहे हैं, खेतों में जाने लग रहे हैं, घर में जाने लग रहे हैं। लेकिन बात वाया हुआ भाई, सारा ये भी नहीं ला सकते क्योंकि ये फिलहाल सत्ता में नहीं है। तो एक बार इस मकान के हालात दिखाओगे, चुकर तो घुमा के दिखा दे। प्राइमरी स्कूल जो मिर्जपुर का है, तहसील नारायण, जिला हिसार का, इस घर में पिछले 7 दिन तक पानी पड़ा और बहुत ज़्यादा पानी है। और जो प्रत्यक्षदर्शी वो ये भी बताने लग रहे कि इस घर में सांप भी पाए गए हैं। एक बार इस घर का चुकर दिखा देनी तीनों साइड, उस साइड को, यानी पानी लबालब है, सारा सिस्टम फुल पानी तो भरा है और कोई जरिया नहीं इस पानी का उतरने का। इस भाई तो बात करांगे जिसका मकान है नितिन आज, और इनकी छत जो टूटी है वो दिखा दे। हाँ, मंडेर पे है जरूर वो छत टूट रही है, आप देख सको। यानी वो तो केवल गिर गई, लेकिन तसल्ली बाकी की नहीं, हर ओढ़ तो शुरू भी हो रही है। यानी पूरा रिस्क, और इतनी शायद जगह नहीं बच रही क्योंकि मकान इतने ख़राब हुए हैं कि भाई इन परिवारों ने सुरक्षित दूसरी जगह पर पहुँचा इसका, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में चढ़ रहे हैं। भाई क्या नाम अपना? मेरा नाम परमजीत है। परमजीत। पिताजी का नाम? जयवीर। जयवीर। तो शुरू तो पानी पहले ही दिन थे? हाँ, पहला ही दिन था। कुछ उतरिया भी है? इतना है पानी था? ईब तो उतर गया भाई। अच्छा, कितना पानी था मकान में? छाती पानी था मकान में। हाँ। अच्छा, नुकसान क्यों है? नुकसान छत पड़ गई, दीवार पड़ गई, सारा सामान मैच सड़ा है, सारा मैच। हाँ, दाने दूने। तो ये फिलहाल कौन सी जगह पर रह रहे हो? ये फिलहाल स्कूल की छत पे। स्कूल की छत पे? हाँ। सोना भी ओढ़े? हाँ। रहना भी ओढ़े? हाँ। तो इतनी गर्मी में स्कूल की छत पे किस तरीके से संभव है? संभव तो को होना पड़ा भाई, घर तो है कौन मजबूरी। अच्छा। हाँ। तो कुछ मदद हुई? मदद कोई नहीं आई, लग तो मदद कर। सरकार तक क्या उम्मीद करो? सरकार तो आई उम्मीद पानी निकाल है कि मैं मौजा दे। चलो, लेकिन बात करा अपना एमएलए की, हल्का नारायण एमएलए की ब्रजेंद्र सिंह जो हिसार के एमपी हैं, उनकी बात करा, अब तक दिखाई नहीं दिए पाछे। यानी जो भी किसान मजदूर की लड़ाई आवड़ वो तो दिखाई देंगे नहीं। लेकिन विपक्ष की आप बात करा तो हल्का नारायण तो है, जस्सी पेटवाड़ है। तो भाई साहब राम राम। राम राम जी।
तो आप भी लग रहे हो देखा हाँ, मतलब हालांकि यह चीज़ तो देखी गई है, पानी में बहुत कम उतरे अगर धोले कुर्ते वाले, लेकिन अब तो देखा आप भी मतलब तगड़ी पानी में जाने लग रहे हो। ये देखो रहन सहन ऐसा हो ना, इब आप किसान के बालक हाँ, ना किसान ने ना जाडा ते परहेज, ना गर्मी ते परहेज, ना पानी ते परहेज। ये तो वो किसान कौम में जो पैदा हो जाता है उसने इन चीज़ों का कोई परहेज नहीं करना चाहिए। सिर्फ एक ड्रामेबाजी होती है अगर कोई आदमी इस पानी से डरे, क्योंकि आप इसे पानी में पैदा हुए हैं। ठीक बात। ये 2 साल में 3 साल में ज़्यादा पानी हो ही जाता है, लेकिन अब पिछले 3-4 साल से लगातार हम देख रहे हैं। आप जहाँ आज मिर्चपुर में आए हो, ये जिस छत पे हम खड़े हैं ये छत गिर चुकी है। बिल्कुल। ये पीछे आप जितने भी घर दिखाओगे सारे घरों के हालात ऐसे हो चुके हैं कि घरों की दीवारों में इतनी मोटी मोटी दरारें आ चुकी हैं घरों की दीवारों में। और हालात ये हैं कि यहाँ प्राइमरी स्कूल है, कोरोना के कारण स्कूल बंद रहे, पढ़ाई का नुकसान पहले ही हद से ज़्यादा हो चुका था। पिछले 2 साल से कब स्कूल मुश्किल से कोई 2-3 महीने खुले होंगे। अब हालात ये हैं, ये जो स्कूल है प्राइमरी स्कूल है, यहाँ का गांव का हाई स्कूल वगैरह हैं, सारे स्कूल लबालब समुंदर की तरह भरे हुए हैं। और सरकार जब तक पानी निकासी का कोई उचित और परमानेंट प्रबंध नहीं करती तब तक मुझे नहीं लगता कि इस साल इन स्कूलों का पानी उतर जाएगा। ये जितने घर आप देख रहे हो आसपास, सारे सैकड़ों घर अपना सामान उठाकर सरकारी स्कूलों की छतों पे रहने को मजबूर हैं या अपने परिवार के साथ कहीं ना कहीं एडजस्ट हो रहे हैं। तो इनकी पीड़ा, इनका जो दुख तकलीफ़ है वो आज सही मायने में देखी नहीं जाती। लेकिन कम से कम विपक्ष उनके साथ खड़े होके, अब कुछ लोग कहते हैं कि भी ये राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। मैं कहता हूं अगर लोगों के बीच जाके उनके दुख तकलीफ साझा करने से अगर राजनीतिक रोटियां सिकती हैं तो सबसे पहला ये काम सरकार के नेताओं को करना चाहिए। ठीक है। सरकार के नेताओं को बीच आना चाहिए, ताकि जब सरकार के नेता आएंगे तो उनके साथ अधिकारी आएंगे तो संसाधन आएंगे तो ये इनकी दुख तकलीफ कम होगी, कुछ पानी कम होगा, कुछ इनको मुआवजा मिलेगा। 6-7 दिन तक पानी लगातार भरे, लेकिन सरकार का कोई बड़ा अधिकारी, अपना हल्का का MLA, अपना MP यानी ईब तक है कि शुद्ध भी नहीं ली है, समाधान करना तो दूर की बात, शुद्ध भी नहीं ली है। और शायद वोट के टाइम पर उनके थोड़ा टाइम भी हो है, इवन थोड़ा टाइम नहीं। लेकिन ये जो परिवार दिखने लग रहे, अगर कोई 5-7 मोटर लगा के न्यूना पानी काटे और कम से कम घर तो बच दे। यहाँ आदमी पशु सब तकलीफ में हैं। अगर इस पानी की निकासी हो जाती तो आप पीछे देख रहे हो ना, ये यहाँ गौशाला है, बिल्कुल 500 से ज़्यादा गौवें हैं इस गौशाला में। उन गौओं को चारा डालने के साधन सुविधाएं नहीं है, कहाँ डालें, सब जगह पानी भरा हुआ है। अब पशुओं को छत पे तो ले जाया नहीं जा सकता, वो गौवें भूखी बैठी हैं। स्कूलों में बच्चे नहीं हैं, घरों में आदमी नहीं है, लेकिन किसी MLA मंत्री को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो अपने हिसार और दिल्ली आराम से चंडीगढ़ बैठे हैं। मैं सरकार से एक निवेदन करता हूँ, ये कुदरत की मार है, कुदरत ने जो बख्शना है वो बख्श दिया। अब मेरी सरकार से अपील है कि इनका परमानेंट निकासी का समाधान करें। मैं अभी पीछे आपको दिखा रहा था, मैं मंगवाऊँ भी गा, संदीप एक बार वो गेहूँ लेके आना थोड़ा सा नीचे से। समाधान ऐसे हो चुके हैं कि यहाँ अगर पानी की निकासी हो जाए तो घर वालों को घर वापस मिल जाए। हालांकि टूटे फूटे घरों का करेंगे क्या। सरकार से मेरी निवेदन है, आपके माध्यम से प्रशासन से मेरी निवेदन है कि हालांकि मैंने प्रशासन को अवगत करा दिया, SDM साहब को अवगत करा दिया, हमारे जो SDO हैं उनको अवगत करा दिया है, एक्शन साहब को अवगत करा दिया है कि हालात। अब ये देखिए, ये खाने का गेहूँ इकट्ठा किया हुआ है किसान ने अपने घर, ये गेहूँ सड़ चुका है, 1 हफ्ता बारिश का हो चुका है, लेकिन इस बीच ना कोई अधिकारी आया ना कोई सरकार का नुमाइंदा यहाँ आया। अब इस गेहूं को कौन खाएगा। अगर एक दिन MLA और मंत्री या MP खा के दिखा दे मुझे, डांगर भी नहीं खा सकते, इसको पशु भी नहीं खा सकता, कुत्ते भी नहीं खाएंगे इसको। इसके ये हालात हो चुके हैं। मेरी सरकार से अपील है, इन किसानों को मुआवजा दे, ताकि जो ये घरों की छतें गिर चुकी हैं, इन घरों की दरारें आ चुकी हैं, उनका मतलब ये तो पानी है, पानी ये देखो ये बिल्कुल ख़राब हो गया है। सैकड़ों घरों में पानी लबालब भरा हुआ, नीचे आप दिखाओगे पूरा पानी फुल हो चुका है। और सरकार इन घरों का मुआवजा दे, और जो फसल जहाँ जिस एरिया में हम खड़े हैं, सोनू भाई आपने बताने का काम किया कि 1995 में जितना पानी आया था उससे 2-3 गुना पानी आया है। बिल्कुल। आज हालात हैं कि सरकार 50,000 रुपये पर एकड़
मुआवजा किसान को दे ताकि किसान के बच्चे पढ़ मजाक सकें। सा नहीं लगता भाई साहब, 6,500 की यहाँ पर कमाई कौन दी है, 50,000 तो फिर 8 गुना आ गए। और आपने भी बताया, आप सही कह रहे हो, 48 दिन आप भी 12 खाप से आते हो, मिर्चपुर खड़े हैं, हम भी 12 खाप, ये 12 खाप से इकट्ठे थे। 47 दिन 22 गांवों के लोग बैठे रहे और मुआवजे के लिए संघर्ष करते रहे। जब उनमें उनकी एकता की ताकत के आगे सरकार झुक तो गई, जेजेपी के कुछ नेता आए, मंत्री आए, डीसी मैडम आई, एसडीएम आया, सब कोई आया। बिल्कुल। उन्होंने उन किसानों को यह आश्वासन दिया कि बहुत जल्द 15 दिन के अंदर अंदर आपके खातों में मुआवजा आ जाएगा, 6,500 रुपये पर एकड़ आपको मुआवजा देने का हम काम करेंगे। इतना कम इसलिए क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं है। किसानों ने सबूत तो दे दिए थे कि ये हमारी उस टाइम की फसल ख़राब हुई है, लेकिन आज उन बातों को, जहाँ तक मुझे पूरा आइडिया, 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने में तो सरकार ने 1 रुपया उन खातों में डालने का काम नहीं किया। प्रोसेस है कौन चल रहा है भाई साहब? हाँ, मैंने भी ये सुना है, जो आपकी जानकारी में, कि अधिकारियों ने अभी तो फाइल ही आगे नहीं भेजी है जिससे कुछ न कुछ कार्रवाई कर, लेकिन वो तो सरकार के उसमें है। वो धरना तो यूपी तक, पंजाब तक, पूरे हरियाणा, राजस्थान में मशहूर हुआ था कि भाई कितना बड़ा धरना जो 50 दिनों तक चला। उस धरने की गूंज तो चौधरी जयंत सिंह आए, दीपेंद्र हुड्डा जी आए, विपक्ष के सारे नेता आए, यहाँ इस धरने को समर्थन देने आए थे। वो धरना तो सरकार की नॉलेज में है, अकेले अधिकारियों पे तो हम थोप नहीं सकते, लेकिन उसी का मुआवजा नहीं मिला। लेकिन मैं सरकार से अपील करता हूँ, जो ये सैकड़ों घर नानूंद एरिए में, बहुत सारे गाँव में सैकड़ों घर टूट गए, छतें गिर गई, घर गिर गए, उनको मुआवजा दे ताकि वो अपनी कुछ उनको सहायता दी जाए, ताकि वो अपने इन आसियानों को दोबारा सा थोड़ा सा ठीक कर सकें और किसान को 50,000 रुपये पर एकड़ मुआवजा दें, क्योंकि पिछली साल गेहूं की फसल की भी बिजाई यहाँ नहीं हो पाई। भाई जी